दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में लोग बर्थडे केक्स भी मशीन से बाय करते हैं। और क्या आपको पता है कि जापान के लंच बॉक्सेस में हीटिंग सिस्टम मौजूद होता है, जिससे आप टिफिन में ही खाने को गर्म कर सकते हैं। प्लस जापान में लोग सिर्फ कपड़ों पर स्प्रे मारकर इन्हें पहन लेते हैं और वो खुद ब खुद प्रेस हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी अमेजिंग चीजें दिखाऊंगा जो सिर्फ जापान में ही पाई जाती हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, मच्छर एक ऐसी चीज है जो हर जगह और हर वक्त ही मौजूद रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि गर्मी में मच्छरों की तादाद सर्दियों की निस्बत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जहां बाकी दुनिया के लोग मच्छरों को भगाने के लिए मॉस्किटो स्प्रेज या लोशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वहां जापान के पास इसका एक अलग ही सोल्यूशन है। जापान के स्टोर्स पर इस तरह के स्टिकर्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप इजीली अपने कपड़ों पर चिपका सकते हैं। ये स्टिकर एक मखसूस स्मेल छोड़ता है जिससे मच्छर आपके नजदीक भी नहीं भटकते। मच्छरों को भगाने का इससे एडवांस सोल्यूशन आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर लंच बॉक्स की बात करें तो इसे बच्चों से लेकर बड़े सारे ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब खाना खाने का टाइम आता है तब तक खाना इतना ठंडा हो जाता है कि इसे खाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन जापान के लोग इस मामले में बहुत ही लकी हैं। इनके पास ऐसे एडवांस लंच बॉक्सेस हैं जिनके अंदर बिल्ड इन हीटिंग सिस्टम लगा होता है। जैसे ही आप हीटिंग टैब को प्रेस करते हैं, आपका खाना गर्म होना शुरू हो जाता है। इसकी मदद से चाहे वो खाना पूरे दिन ही क्यों ना पड़ा हो, आपके टिफिन ओपन करने से पहले ही वो बिल्कुल गर्म और फ्रेश हो जाता है। दोस्तों, आप सब ने चॉकलेट्स, कैंडीज और कोका कोला वाली वेंडिंग मशीन्स तो देखी होंगी, लेकिन क्या आपने
कभी कोई केक वेंडिंग मशीन देखी है? वेल ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसे आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर किसी भी फ्लेवर का केक वेंड कर सकते हैं और ये मशीन आपको और कहीं नहीं बल्कि सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस केक के साथ स्पून्स भी मौजूद होती हैं ताकि आप अपनी हैप्पी बर्थडे को कहीं पर भी एंजॉय कर सकें। ये केक डिस्पोजेबल कैन के अंदर मौजूद होता है जिसे इजीली डिस्पोज भी किया जा सकता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों जब स्टेपलर्स का नाम आता है तो हमारे माइंड में मेटल की पिन्स वाली एक डिवाइस आती है जिसे पेपर को बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी बगैर पिन वाला स्टेपलर देखा है? वेल आपको जानकर हैरानगी होगी कि जापान के अंदर ऐसे स्टेपलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर कोई पिन नहीं होती। असल में ये इको फ्रेंडली स्टेपलर्स होते हैं। इनके अंदर मेटल पिन की जगह एक स्मार्ट सिस्टम लगा होता है जो पेपर के एक छोटे से पार्ट को फोल्ड करके बाइंड कर देता है और सारे पेपर्स आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद ऊपर एक होल्डर लगा दिया जाता है ताकि आपस में पेपर जुड़े रहें। वेल ये पेपर फोल्डिंग मशीन वाकई ही में जबरदस्त है। दोस्तों अगर हिरन की बात की जाए तो ये एक बहुत ही रेयर एनिमल है जो सिर्फ जंगलों में ही पाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर आपको सिटीज की सड़कों के किनारे भी हिरन देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये हिरन लोगों के साथ इतने फ्रैंक होते हैं जैसे ये इनके पेट्स हों। वेल उसकी रीजन ये है कि जापान में इन्हें हंट नहीं किया जाता और ना ही लोग इनको तंग करते हैं, इसीलिए ये इतने फ्रैंक हो चुके हैं कि ये सिटीज के अंदर भी आ जाते हैं और रोडों पर बिल्कुल पेट्स की तरह घूमते रहते हैं। दोस्तों खाना खाने के दौरान अक्सर हाथ खराब हो जाते हैं, बल्कि हाथों का खराब होना बिल्कुल तय है और इन्हें बाद में वॉश करना पड़ता है। वैसे तो तकरीबन तमाम होटल्स में खाने के टेबल्स पर हाथ साफ करने के लिए टिश्यूज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जापान इस मामले में बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ कस्टमर्स को डिस्पोजेबल ग्लव्स दिए जाते हैं। ये बिल्कुल मिनी ग्लव्स होते हैं जो कि सिर्फ फिंगर्स पर चढ़ा दिए जाते हैं। ये फिंगर ग्लव्स इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि आसानी से उंगलियों पर चढ़ जाते हैं और इससे हाथ गंदे नहीं होते और ना ही इनमें स्मेल आती है। वेल इस तरह की यूनिक और डिटेल कस्टमर सर्विस आपको दुनिया के और किसी भी रेस्टोरेंट में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों नॉर्मली कपड़े प्रेस करने के लिए हम आयरन या स्टीमर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर जापान की बात की जाए तो ये मुल्क इस मामले में भी 10 गुना आगे है। यहाँ एक खास किस्म का स्प्रे मिलता है और ये स्प्रे इतना यूनिक होता है कि इसको कपड़ों पर लगाने के बाद जैसे ही इन्हें थोड़ा सा झाड़ा जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी किसी ने प्रेस करके हैंग किए हों। बेसिकली ये स्प्रे ऐसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जो रिंकल्स को खत्म करने में मदद करता है। इससे बिजली तो सेव होती ही है, साथ साथ बहुत सा वक्त भी जाया होने से बच जाता है। दोस्तों आप में से जो लोग बर्फानी इलाकों में रहते हैं वो लोग जानते होंगे कि अगर स्नो को मेल्ट करना हो तो इसके लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर रोड पर आइस या स्नो मौजूद हो तो नमक गिराने से वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाती है। वैसे तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में आपको स्नो के ऊपर ही चलना पड़ता है, लेकिन अगर आप जापान में मौजूद हो तो आपको स्नो से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर सड़क के किनारे हर जगह पर ही सॉल्ट बॉक्सेस मौजूद होते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर नमक के पैकेट्स पड़े होते हैं जिन्हें आप फ्री में उठाकर रोड पर डाल सकते हैं ताकि वहां से बर्फ खत्म हो जाए और आप आसानी से गुजर सकें। बहरहाल जो भी हो, आम आवाम को इतना प्रोटोकॉल सिर्फ जापान जैसा मुल्क ही दे सकता है। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पर लोग क्वीन लॉन्ड्रीज का इस्तेमाल करते हैं। इन लॉन्ड्रीज के अंदर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स लगी होती हैं और इन वॉशिंग मशीन्स में कपड़े और क्वींस वगैरह डालकर आप इन्हें आसानी से वॉश कर सकते हैं। लेकिन जापान एक ऐसा मुल्क है जहां आप न सिर्फ कपड़े बल्कि अपने जूते भी धुलवा सकते हैं। यहाँ कपड़ों के साथ साथ शू वॉशिंग मशीन भी मौजूद होती है जो न सिर्फ जूतों को वॉश करती है बल्कि इन्हें धोने के बाद इतनी जबरदस्त तरीके से ड्राई करती है कि आप उसी वक्त उन जूतों को पहन भी सकते हैं। ये सच में कमाल की चीज है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। इवन इनके मेट्रो स्टेशंस भी इतने फ्यूचरिस्टिक हैं कि इन्हें देखकर मजा आ जाता है। जापान के अंदर डिसेबल पर्सन्स के लिए बहुत ही जबरदस्त सिस्टम बनाया गया है। जैसे ही ट्रेन अपने स्टेशन पर आकर रुकती है तो इसके डोर्स के पास ऑटोमेटिक रोड से पैनल्स बाहर निकल आते हैं जो कि ट्रेन और रोड के दरमियान गैप को कवर कर देते हैं ताकि व्हील चेयर्स और स्ट्रोलर्स वाले आसानी से ट्रेन से बाहर जा सकें। वेल मानना पड़ेगा कि जापान हर डिटेल का ख्याल रखता है ताकि आवाम को मैक्सिमम कंफर्ट प्रोवाइड किया जा सके।
दोस्तों रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त कभी कभार ऐसा होता है कि खाने हमारे कपड़ों पर गिर जाते हैं, जिससे कपड़ों पर दाग लग जाता है और बंदे को काफी एम्बेरसमेंट होती है। लेकिन अगर आप जापान के रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आपको ये तकलीफ कभी नहीं उठानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि जापान के रेस्टोरेंट में हर टेबल पर स्टेन रिमूविंग स्टिकर्स मौजूद होते हैं। आपको जस्ट स्टिकर को अपने कपड़ों पर लगे स्टेन्स पर रब करना होता है और दाग उसी वक्त गायब हो जाता है। दोस्तों आप सबने अक्सर मॉल्स और मार्केट वगैरह में गारमेंट्स की शॉप्स पर ये स्टैचूज देखे होंगे, लेकिन क्या हो अगर वही स्टैचू मूव करना स्टार्ट हो जाएं? वेल सुनने में तो ये बात वियर्ड लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जापान के अंदर ऐसा ही होता है। यहाँ मॉल्स और स्टोर्स पर ऐसे स्टैचूज रखे होते हैं जो बाकायदा कपड़े पहनकर मूव भी कर रहे होते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता होगा। वेल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर्स डिटेल में देख सकें कि जो आउटफिट वो खरीदने जा रहे हैं वो पहनकर चलने में कैसे लगेगी। इन मूविंग स्टैचूज को वो कपड़े पहना दिए जाते हैं जो कस्टमर ने बाय करने होते हैं, सो वो देख लेते हैं कि इन्हें पहनकर वो चलते हुए कैसे लगेंगे। ये सच में कमाल है। दोस्तों अगर अर्थक्वेक या सुनामी वगैरह की बात की जाए तो इनकी शिद्दत सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो इनसे गुजर चुके हों, लेकिन जापान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां आप इन डिजास्टर्स को ना होते हुए भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जापान के अंदर स्पेशली सुनामी, अर्थक्वेक और टाइफून्स के सोशल अवेयरनेस सेंटर्स बने होते हैं जहां इन चीजों का ना सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवाया जाता है बल्कि ये भी सिखाया जाता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो बंदा सरवाइव कैसे कर सकता है। दोस्तों मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम पैकेट्स वाली योगर्ट या क्रीम वगैरह ओपन करते हैं तो इसके कवर के साथ क्रीम या योगर्ट वगैरह लगी होती है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जापान में ऐसा नहीं होता। इनके पैकेट्स की लिड्स ऐसे मटेरियल से बनी होती हैं जिन पर कोई भी चीज स्टिक नहीं होती, फिर चाहे वो कितनी ही लिक्विडिटी क्यों ना हो। जब आप लिड रिमूव करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे साफ होती है जैसे किसी ने इसे अभी लगाया है। वेल ये चीज जापान के अलावा आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आजो किनिया लैनियां रे